अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए आईक्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर लेके आया हूँ आज की वीडियो सीरीज में, वीडियो लेक्चर में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जो नेक्स्ट होने वाले एग्ज़ाम जो हैं अपना इस्लामाबाद पुलिस के, उसके लिए स्पेशली ये मैंने उसी के लिए ही ये वीडियो आज की बनाया। आज का लेक्चर जो उसी के लिए मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो इसे गौर से देखिएगा, सुनिएगा। मैं इसमें आपको आईक्यू के ना सिर्फ क्वेश्चन और उनके आंसर्स बताऊंगा, बल्कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनको सॉल्व किस तरह करना है, उनके सोल्यूशन सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। तो जो भी डिफ़िकल्टी आपको या किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर ना मिले तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका भी आंसर बता दूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट द मिसिंग नंबर 8, 11 क्वेश्चन मार्क 12। इसका आंसर है 11। ये किस तरह, 8 के अंदर कितने ऐड किए तो 11 बने? 3। 3 के अंदर 11, 3 ऐड करने के बाद 11 बना। 11 के अंदर कितना ऐड करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क में आए। लेकिन ये भी देखना है कि आगे जो क्वेश्चन मार्क के आगे दिया हुआ है उसका और इसका मौजना भी सेम हो। मतलब ये कि अगर मैं 3 इसमें 11 में ऐड कर रहा हूँ तो अगले में भी 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो कंपैरिजन सिर्फ हमने जो दिया हुआ पहला और दूसरा उसका नहीं देखना, बल्कि अगर क्वेश्चन मार्क इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन मार्क आया था, तो उसके बाद का जो आंसर दिया हुआ, ये आंसर तो नहीं सॉरी, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको भी हमने देखना है। हमने सब में कंपैरिजन करना है कि डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आ रहा है, आया 2 का आ रहा है, 3 का आ रहा है। ये बाज़ दफ़ा डिफरेंस जो है इंक्रीज और होता है, सेम डिफरेंस नहीं रहता, तो वो भी हमने चेक करना है। तो इसमें 11 और 12 के दरमियान वाला नंबर होना चाहिए। 11 में 3 ऐड करेंगे तो वो डिफरेंस का मतलब वो नंबर नहीं रहेगा, वो सीरीज नहीं रहेगी। ये सारा क्वेश्चन का जो है ना वो सारा पल्ला पर तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये करना है कि 11 और 12 के दरमियान वाला ही नंबर देखना है, या अगर इन दोनों में से कोई दोबारा दिया हुआ वही लगा लेना, तो 11 लगा देना। और ये देखें जी, इंसर्ट द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फर्स्ट वर्ड एंड बिगिंस द सेकंड, यानी कि पिछले को भी पूरा करे और जो आखिरी लास्ट में है उसको भी पूरा करे। ऐसा वर्ड हमने इसमें डालना है, मतलब ये एक पूरा कंप्लीट वर्ड बन जाए। तो इसमें लास्ट वाले 2 पुट करके देखें तो कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं कोई वर्ड बनता। तो ये ACT एक्ट जो है ना, ये ऐड करने से कॉन्ट्रैक्टिंग बनता है, जो वाकई में एक वर्ड है। तो यही इसका पहला ही आंसर है। ये भी इसी तरह का है प्रीवियस की तरह, कंप्लीट द फर्स्ट वर्ड एंड बिगिंस द सेकंड, यानी कि फर्स्ट का कंप्लीट होता है और दूसरे का शुरू होता है। तो इसमें कौन सा वर्ड आएगा जी? लास्ट में भी एयर, आर, री, जो लास्ट 3 हैं वो तो नहीं सही बनते, और AR जो है ना वो बनता स्पारना, यही एक वर्ड है। नेक्स्ट है जी इंसर्ट मिसिंग लेटर। अब इस तरह के भी आ जाते हैं। इसमें इंग्लिश लेटर्स में जो नंबर दिए होते हैं, डिजिट्स ये दिए होते हैं, अपना अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं, तो इनमें आपने डिफरेंट फाइंड करना है कि इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। मतलब A और D के दरमियान कितनी स्पेस है, D और H के दरमियान कितनी है, H और M और S, इन सब के दरमियान स्पेस चेक करनी है। A और D के दरमियान सिर्फ 2 वर्ड्स की स्पेस आ रही है, B C। D और H के दरमियान, D के बाद E F G 3 की आ रही है। अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई जो जिसने थोड़ा भी किया है, थोड़ी सी मेहनत भी की है ना IQ टेस्ट पर, तो उनको पहले 2 को ही सोल्व करने में समझ लग जाएगी कि हमने करना क्या है। वो बाकियों का ही इस तरह डिफरेंस, जैसे कि पहले 2 का आ रहा है, फिर 3 का आएगा, फिर 4 का आएगा, फिर 5 का आएगा, और लास्ट वालों के दरमियान 6 का डिफरेंस आएगा। तो ये 7वें नंबर पे Z बनता है। इसके बाद ये काउंट कर लीजिएगा। ये भी इसी तरह के ADH है, DHM है, ऊपर से कॉलम की तरह पढ़ना है। रो भी देखते हैं, बाज़ दफ़ा इस तरह के दे देते हैं और लड़के जो है ना वो रो में चेक करते रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी मेल नहीं होता। तो इसलिए आप कभी अगर रो में चेक कर रहे हैं तो कॉलम में भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ कॉलम में डिफरेंस बनता है। ये आपके लिए है कि ये आपने डिफरेंस किस तरह फाइंड आउट करना है, तो ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। तो इसका आंसर है GL के बाद R आएगा। फाइंड रिलेशन, अब इस रिलेशन के तौर पे भी आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन।
तो इसमें ए इज फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट सन ऑफ ए, तो फिर बी देन व्हाट इज बी ऑफ ए? अगर ए बी का बाप है, बाप बी ए का बेटा नहीं, तो बी ए का क्या लगा? यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मतलब एक तो बाप है बी का, लेकिन बी उसका कुछ भी, बी उसका बेटा नहीं है यार, ये कैसे हो सकता है? हम बी को हमेशा मुज़क्कर क्यों लेते हैं? कभी मुन्नस भी लेके देख लिया ना। यहाँ पे सन नहीं होना, ये डॉटर होना है। डॉटर का आंसर इसमें नहीं दिया गया, डॉटर होना है। बेटी, बेटा नहीं तो बेटी तो होगी ना, तो ये डॉटर होना है इसका आंसर। If 20 men can do a piece of work in 3 days, then 40 men will do same work in days. अब देखें इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो मैथ में भी आ जाते हैं और आईक्यू में भी आ जाते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। इस तरह के ये तो बहुत ही इजी होते हैं। ये तो बिल्कुल इजी बना हुआ है ना, 20 का 40 बन गया, लेकिन वो बाज़ 65 दे देते हैं, 45 दे देते हैं, 35 दे देते हैं, तो फिर भी आपने नहीं घबराना। यहाँ पे तो आप दोनों दूसरे एक जो होता है लेजी तरीका यूज़ करना, वो तो आप बिल्कुल इजी इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये नहीं तरीका तो ठीक है। देखिए मैं चले दोनों तरीके बताता हूँ। एक पहला तरीका जो है ना, 20 आदमी 3 दिन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 40 आदमी, दूसरे पार्ट में 40 आदमी हो गए, तो वो कितने दिनों में करेंगे? जाहिर है आदमी पहले 20 थे, अब 40 हो गए। पहले 3 दिनों में हो रहा था, अब उसका आधा हो जाएगा। उधर से आदमी बढ़ गए हैं ना एक काम करने पे, तो अगर आदमी बढ़े हैं तो जाहिर काम भी जल्दी होगा। तो ये हाफ में 1.5 दिन में होगा, 1.5। ये इस तरह भी हो सकता है या इस तरह हो सकता है कि 20 और 3 की निस्बत कर लें, फिर आदमियों के नीचे 40 लिखे हैं, फिर डेज हमें दिए नहीं हुए, हमने डेज फाइंड आउट करने हैं, तो डेज के नीचे एक्स लिख दें। जब इस तरह तरतीब बन जाएगी तो अब देखना है कि पहले 20 आदमी 3 दिनों में कर रहे हैं, 40 आदमी है, ज़ाहिर दिन कम हो जाएगा, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यूट्यूब पे कहीं भी आपको पढ़े होंगे इस तरह के क्वेश्चन एंड आंसर, तो ये भी देख लीजिएगा। तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा, मतलब ये कि एक साइड सेम रहेगी और दूसरी साइड में आप उलट कर दीजिएगा। मतलब ये कि 20 और 40 ये इस तरह हम लिख देते हैं, चले 20 ऊपर रहेगा 40 नीचे हो जाएगा। अगर वो ऊपर 3 दूसरी साइड पे 3 ऊपर है ना और x नीचे है, तो हमने x ऊपर कर देना है, 3 नीचे कर देना और वहां से x की कीमत फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये आपकी डेज निकल आएंगे। होप आपको समझ लग गई होगी। अब है जी 10 क्लॉथ्स ड्राई इन 10 आवर्स देन 1 विल ड्राई इन, ये एक होगा, इसमें एक नहीं लिखा हुआ, एक कितने घंटों में खुश्क होगा। मतलब ये 10 कपड़े हैं, वो 10 घंटों में 10 घंटे लगा रहे हैं सूखने में, तो एक घंटे में तो नहीं होगा ना। ये भी लॉजिक है। हम ये स्टूडेंट्स जो होते हैं जिन्होंने आईक्यू नहीं पढ़ा होता, वो बिल्कुल इस तरह का वो एक लगा देंगे जी जल्दी में आके, लेकिन ये गलत है। ये कपड़े सारे इकट्ठे सूख रहे हैं, तो इकट्ठे 10 घंटों में 10 घंटे लगा रहे हैं, तो एक भी जो कपड़ा होगा वो 10 घंटे ही लगाएगा। एक हो, 2 हो, 3 हो, सारे इकट्ठे सूख रहे हैं, 10 घंटे ही लगाएंगे। ये तो बहुत इजी है। इंसर्ट द मिसिंग नंबर है, 11 है, 22 है, 33 है, 55 है। अब 33 के दरमियान जो क्वेश्चन मार्क आया है उसमें ये तो बिल्कुल दिखने में भी मैं नहीं समझता कि कोई इसे गलत करे। 44 इसका आंसर है। आंसर इसका देना है जी 5 मल्टीप्लाई बाई 4 5 मल्टीप्लाई 4 बाई 4 प्लस 1। तो इसमें देखें ये मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस एंड माइनस, ये रूल याद रखना है। तो पहले अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं डिवाइड भी हो रहे हैं, उनको पहले डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, आंसर एक ही होगा। लेकिन बहुत कम होते हैं जो जिनका आंसर चेंज हो जाए। तो इसमें यही है कि अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें, आंसर वही होगा, सेम ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो चलें करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 ये होगा 20 बाई 4 ये होगा जी 5 प्लस 1 6। इसका आंसर 6 है। 6 2 बार दे दिए उन्होंने, तो आपने 6 लगाना। फाइंड ऑड, ये इस तरह के भी आ जाते हैं जी आईक्यू। इसमें ऑड आपने फाइंड करना होता है इस तरह के, बाज़ दफ़ा जानवर दे देते हैं और उनमें से एक परिंदा दे देते हैं,
3 जानवर हो गया, एक परिंदा होगा, मुख्तलिफ कौन सा है जी? तो इसमें ये 4 हैं जी, 4 में से इन्होंने 3 जानवर दिए लेकिन एक फिश दे दिया है, मछली दे दी है। तो जाहिर है बाकी 3 जानवर हैं, एक मछली है, मछली मुख्तलिफ है, बाकी जानवर है। तो इसका जवाब क्या होगा? फिश होगा। ओड हमने फाइंड करना, ओड, यहाँ लाइन नहीं लगा देना, हर चीज़ को डीपली। ये देखिए रिलेशन क्लोज टू क्लोज, मतलब ये गोट काउ लायन, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनकी मिलती हैं। तो ये फिश है वो बिल्कुल भी नहीं मिलती, खुश्की पे रहते हैं तीनों, वो पानी में रहती है। तो इसलिए आप ये भी ध्यान रखिएगा। अब बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि 4 जानवर हैं, चारों जानवर दिए हुए हैं, वहाँ पे भी बच्चे गलती कर बैठते हैं। वो ये नहीं देखते कि जानवर है यार, कोई भी लगा देते हैं। जैसे मैं बताता, चीता आ गया, शेर आ गया, टाइगर आ गया, फिर उसके बाद एक भेड़ आ गई, शीप आ गई। तो उसमें ये देखना है कि 3 जानवर जो हैं वो हैं शिकारी, और एक क्या है? शिकार होने वाला। तो भेड़ इनमें उनमें मुख्तलिफ होगी। इस तरह के हर चीज़ इनका ना बारीक बीनी से देखना है, ख्याल रखना है। नेक्स्ट है जी फाइंड ओड। यहाँ पे देख लें, बाज़ दफ़ा सब्जियाँ देते हैं, एक फ्रूट आ जाता है, वो फ्रूट मुख्तलिफ होगा, या 3 फ्रूट होंगे, एक सब्जी होगी, तो वो जो है सब्जी है वो उनसे मुख्तलिफ होगी। अब इन्होंने 3 सब्जियां दी हैं और एक फल दे दिया है। मैंगो फल है, बाकी कैरेट हो गया, ओनियन, पोटैटो, ये प्याज और आलू हैं। तो ये सेम है और मैंगो इनमें डिफरेंस है, ओड है। व्हाट विल कम नेक्स्ट? 2, 5, 8, 11, 14 नेक्स्ट क्या है? अब देखिए 2 के अंदर ऐड कितना किया उन्होंने? 3 किया है। 3 ऐड किया 5 बना, 5 ऐड किया 8 बना, 8 में 3 ऐड किया, सॉरी सारों में 3 ऐड करके 14 तक गए, 14 में फिर 3 ऐड होना है, और ये 17 इसका आंसर है। कंप्लीट द सीरीज। ये 3, 4, 7, 8, 11, 12। अब इसमें देखें 3 के बाद कितना प्लस हुआ है? 1, और 4 के बाद कितना प्लस हुआ है? 3, फिर 7 के बाद फिर 1 प्लस हो गया, और 8 के बाद फिर 3 प्लस हुआ है, फिर 1 प्लस हुआ है। अब 12 के बाद फिर 3 प्लस होगा, 12 के बाद जब 3 प्लस होगा फिर कितना बनेगा? 15। इसका आंसर 15 है। फाइंड वैल्यू एफ एक्स, इस तरह के भी आ जाते हैं क्वेश्चन और आंसर। अब इनमें ये इस तरह का दिया होगा और उसमें आपने एक्स फाइंड आउट करना, ये तो इजी है, मैट्रिक में बहुत किए होंगे आपने। तो इसका नेगेटिव वाले जो 2 दिए हुए हैं 5 और 16, ये ऐड हो जाएंगे आपस में, ये 21 बन जाएगा, 21 दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, और एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स का जो कीमत आएगी वो 7 होगी। 3, 7, 21। ग्राउंड इज टू बैड एंड स्कूल इज टू, इसको कहते हैं हम रिलेशन, या इसको करस्पॉन्डिंग भी कहते हैं, या एक और भी इसका नाम है इस तरह के क्वेश्चन का जो हमने फाइंड आउट करना। तो इसमें चाहे वो क्वेश्चन का तो नहीं, इस तरह क्वेश्चन दिया होगा तो वो आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह का, ये इस तरह का भी IQ आया था। ग्राउंड इज टू बैड रिलेशन, हाँ फाइंड रिलेशन, ये रिलेशन में भी इस तरह का भी रिलेशन होता है। ग्राउंड इज टू बैड एंड स्कूल इज टू, बाइक तो नहीं होगा ना, टीवी तो नहीं होगा, शू तो नहीं होगा, बुक होगा। हमने वो चीज़ उस चीज़ का आंसर देना है जो उस चीज़ के लिए सूटेबल हो, जो वो उस चीज़ के लिए बनी हो। ग्राउंड बैड के लिए तो ठीक है जी, पता है ये बना है, और स्कूल बाइक ठीक है, बाइक टीवी या शू हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट देखना है हमने। मेन पॉइंट क्या है इसका? स्कूल का बुक है, तो बुक ही हमने इसको ही सिलेक्ट करना है। व्हाट इज 5% ऑफ 200? ये फीसद वाले हैं, फीसद मालूम करना है इसका, फीसद नहीं मालूम करना, इसका पोर्शन मालूम करना है कि 5 कितना पार्ट है इसका 200 का। तो 5 200 का, ये 5 इसको 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 के नीचे 100 लिख देंगे, ये फीसद का निशान हटाने के लिए। तो परसेंटेज का मार्क हटाने के लिए हमने डिवाइड कर देना 100 के साथ। जब 200 के साथ डिवाइड होगा तो ये रह जाएगा सिर्फ 225 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 10 इसका आंसर होगा। इस तरह जी 90%
90% 400। अब 90 के साथ नीचे जो है ना हमने 100 लगा देना है, और वो 100 जो है 400 के साथ डिवाइड हो जाएगा। और सिर्फ हम डिवाइड तो इधर से भी कर सकते हैं ना 90 के साथ, लेकिन क्वेश्चन को हमने इजी बनाना अपने लिए, तो इजी बनाने के लिए हम बड़ी कीमत के साथ ही डिवाइड कर देते हैं जो आसानी से कट रहा हो। तो 400 के साथ वो 100 कट जाएगा, तो ऊपर 4 रह जाएगा। जब 4 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आंसर आएगा। व्हाट इज डिफरेंट आ गया, 11 13 17 24 23, इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें आपने डिफरेंट फाइंड आउट करना है कि इनमें डिफरेंट क्या है। मिसाल के तौर पे 11 के बाद कितना ऐड किया, 13 आया, 2 ऐड किया। 13 के बाद कितना ऐड किया, 4 ऐड किया, 17 आ गया। 17 के बाद कितना ऐड करेंगे तो 24 या 23 है, क्योंकि हमने एक तो और फाइंड करना था। तो सीरीज कैसे चल रही है उसी लिहाज से हमने आगे चलते रहना है। 11 के अंदर हमने 2 ऐड किया, 13 आया। 13 के अंदर 4 ऐड किया, 17 आया। 17 के अंदर अब ये 2 आ सकते हैं, क्योंकि 2 का 4, 2 पहले ऐड किया 13 बना, 13 बना। 13 के अंदर 4 ऐड किया, 17 बना। तो हम इसको 2 तरीके सोच रहे हैं। ये एक 2 के अंदर 2 ऐड भी हो सकता है, या 2 का डबल भी हो सकता है, क्योंकि 4 तो दोनों बनता है ना। 4 जो है वो उसका डबल भी बनता है, और उसका 2 अगर ऐड करें तो वो भी बनता है। तो उसका नेक्स्ट हम दोनों ही ऐड करके देख लेते हैं, यानी कि 4 का डबल भी कर सकते हैं और 4 का ऐड भी 2 भी ऐड करके देखते हैं। 4 के अंदर 2 ऐड किया, 6 बना। 6 17 के बाद 6 जमा किया तो 23 बना। अच्छा, अगर फिर 4 का डबल करके देख लें, 4 का 8 हुआ, 8 17 के अंदर जमा किया तो 25 बनता है। 25 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब है वो 23 ही होना है। तो 24 वाला क्या है, गलत है, 24 गलत है। इसका आंसर होना था 24, मतलब कि डिफरेंट 24 है, बाकी सारा ठीक है, सही ठीक है। ये आंसर गलती से लग गया 23, 24 इसका है। व्हाट इज नेक्स्ट, 3 9 81, ये तो इजी है। 3 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 9 हुआ, 9 9 के साथ हुआ तो 81 81 81 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 6 1 आएगा।